हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने वाली हूँ जिस वीडियो पे, उसका लिंक तो मैं बता दूं कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और ये वीडियो होने वाली है वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम देखूंगी मैं टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी। सो देखते हैं, अभी मैं इस पर रिएक्शन करूँगी तो देखते हैं कि टॉप 7 वो जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, और फिर इन पे अलग अलग से रिएक्शन करेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होने वाली है। सो देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप की आर्मीज़ हैं, ये शायद 7 ही हैं। ज़रूर मुझे ये थोड़ा सा क्लियर करना कमेंट्स में। और आपकी जो फेवरेट वाली जो फोर्स है वो कौन सी है वो भी ज़रूर बताना। सो जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस वाली फोर्स पे, उस पर सबसे पहले रिएक्शन करेंगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे वहाँ जाकर वीडियोज़ वगैरह भेज सकते हैं, लिंक्स वगैरह भेज सकते हैं, और कमेंट्स भी करें और सजेस्ट करते रहेंगे ऐसे ही कि किस पे रिएक्शंस करूँ। सो लेट्स प्ले दिस वन। देखते हैं कि कौन सी है टॉप स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, सो लेट्स प्ले दिस वन। आज की वीडियो में हम इंडिया की टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 7 स्पेशल फोर्स की लिस्ट में नंबर 7 पर है कोबरा कमांडोज। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, सीआरपीएफ की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था टू काउंटर नक्सलाइट प्रॉब्लम। कोबरा कमांडोज हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं इन गरीला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर, और ये कमांडो सिर्फ एक फिलॉसफी से ऑपरेट करते हैं, टू किल अ गुरिल्ला यू मस्ट बी अ गुरिल्ला। इन कमांडोज को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है टू सर्वाइव, ऑपरेट एंड फाइट इन जंगल्स। इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स में कोबरा सबसे ऊपर आती है। इसके बाद घातक कमांडो और इन्फेंट्री बटालियन में बेस्ट सोल्जर्स और ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें एक खास प्लाटून का हिस्सा बनाया जाता है, और इस प्लाटून का नाम है घातक प्लाटून। वही इस प्लाटून के सभी सोल्जर्स और ऑफिसर्स को घातक प्लाटून के नाम से जानते हैं। घातक स्पेशलाइज्ड एलीट इन्फेंट्री प्लाटून है, और इसके कमांडोज इंडियन आर्मी के हर इन्फेंट्री बटालियन में मौजूद होते हैं। इन प्लाटून को शॉक ट्रूप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन को चौंका देने वाले टुकड़ी की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अटैक होने पर ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट यूनिट होती है जो एनिमी के साथ एंगेज होती है। इसके बाद गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसमें करीब 1800 टू 200 कमांडो शामिल हैं, और इसका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस, यानी प्रहार से सुरक्षा। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में मेजर एयरबेस पर हमले के बाद एक ऐसी स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई जो ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर सके। तो इस तरह से अक्टूबर 2002 से इस स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने पर काम शुरू हो गया। स्टार्टिंग में इस यूनिट का नाम था टाइगर फोर्स, जिसमें करीब 2000 कमांडो शामिल थे। पब्लिकली गरुड़ कमांडो को 8 अक्टूबर 2004 में एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के टाइम पर देखा गया। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग पैरा स्पेशल फोर्स और मार्कोस के कंपैरिजन में काफी लंबी होती है, पर इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन गरुड़ का फ्यूचर में प्राइम टास्क होगा, ताकि शॉट डाउन होने पर पायलट को एनिमी टेरिटरी से रेस्क्यू कर सके। नेक्स्ट एनएसजी कमांडो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक विशेष सुरक्षा बल बनाने पर विचार किया गया फॉर कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्टिंग स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और इस तरह से ऑन 22 सितंबर 1986 एनएसजी केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986, एज एन एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, जिसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडो को उनके आउटफिट और ब्लैक कैट इंसिग्निया के कारण ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स है जिसे गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही डिप्लॉय किया जाता है। इसके बाद आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 14 नवंबर 1962 में बनाया गया था। उस समय इंडिया में मौजूद तिब्बतन रेफ्यूजीज को इसका हिस्सा बनाया गया था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जरूरत पड़ने पर चाइनीज लाइंस के बिहाइंड जाकर कॉवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करना। ये जानना जरूरी है कि एसएफएफ इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, पर यह फंक्शन करती है अंडर द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। एसएफएफ यूनिट्स की स्पेशल ऑपरेशन टीम्स में वुमेन सोल्जर्स भी मौजूद हैं, और एक कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर आती है जिसका हेड इंस्पेक्टर जनरल होता है। और एसएफएफ के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल सुजन सिंह उबन, जिन्होंने 22nd माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया हुआ था, और इसी कारण से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 22 या एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद मार्कोस के कमांडोज को मार्कोस मरीन कमांड, कमांडोज हाँ बोला ये भी जाता मैंने है, बहुत सुना जो है। हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कंडक्ट एनी मिशन इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एट ओए सी, होए होए, इन सबसे एयर ज्यादा बेस्ट एंड है ये ऑन ना। लैंड। पर मरीन कमांडोज बनना कोई आसान बात नहीं है। मार्कोस का हिस्सा बनने के लिए ट्रेनीज को विश्व के सबसे मुश्किल कोर्स को क्लियर करना होता है, अच्छा, जिसमें इनका कोर्स भी स्पेशलाइजेशन सबसे के मुश्किल है। अकॉर्डिंग 2.5 से 3 साल का समय लगता है। एक मरीन कमांडोज पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा, नेवीज डाइविंग स्कूल कोची, पर्वत घाटक स्कूल तवांग, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमार्ग और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम जैसे कई टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मतलब इतनी पैरा जगह स्पेशल पे फोर्स। ट्रेनिंग होने के पैरा बाद वो स्पेशल बनते फोर्स हैं। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे 1966 में रेस किया गया था और ये इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के अंडर आती है। फिलहाल अच्छा, पैरा स्पेशल फोर्स में 9 यूनिट्स हैं, दैट इज 1, 2, पैरा स्पेशल 3, फोर्स। 4, 9, 10, 11, 12 और 21 पैरा। तो ये थी एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंडियन आर्मी की टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को ओके, शेयर सो करें। ये टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस थे। अब आपने मुझे बताना है कि मैं इसमें सबसे पहले कौन सी फोर्स पे रिएक्शन करूं और उनके बारे में जानते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी एटीट्यूड, मूवमेंट्स, हर चीज़ में। और ये जो 7 थी, ये 7 की 7 जो हैं वो तो देखेंगे, लेकिन मुझे अब ये बता दें कि ये टॉप 7 थी या होती ही 7 है, मतलब और भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये टॉप 7 थे या फिर होती ही टोटल 7 है, ये ज़रा मुझे ज़रूर बताना। और सबसे पहले किस पे इनमें से रिएक्शन करें वो भी ज़रूर बताना। कोबरा कमांडोज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, एनएसजी और जो मार्कोस, ये सारे जो थे, और मतलब सब अलग अलग जगहों पे ऑपरेट करते हैं और सबकी अलग अलग ट्रेनिंग की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग तरह से उनको टफ बनाया जाता है। सो जो है अभी तक तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि सबसे बेस्ट मुझे कौन सी लगी, बट वो जब अलग अलग देखेंगे तो ही पता चलेगा। सो सब्सक्राइब मत करना, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो है वो किस पे रिएक्शन करें, कौन सी फोर्स पे सबसे पहले रिएक्शन करूँ। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।